Good evening, friends. Yesterday I explained you about TCS, and you can see it has dropped drastically. And we had a sell short here actually. कि हमने क्या कर दिया था, यहाँ पे हमने सेल शॉर्ट ऑर्डर था 3270 पे। हाँ, फिल हुआ 3200 टू 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 271 में हमारा ऑर्डर फिल हुआ। और प्री मार्केट में ही एक्चुअली आपको बेनिफिट है कि आप ऐसे जब पैटर्न्स जानते हो तो प्री मार्केट में ही आपको एक बेनिफिट मिल सकती है। और हमारा टेक प्रॉफिट कहाँ था, मैं आपको बताता हूँ, जो इंट्राडे के सेशन में रहती है। और यहाँ से लेकर हमने 67 पॉइंट्स का 68 पॉइंट्स, शायद इट को 68 पॉइंट्स, ऐसा 68 पॉइंट का हमने एक टेक प्रॉफिट लिया, जो इंट्राडे के लिए होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं यूजुअली 5 कॉन्ट्रैक्ट्स या 10 कॉन्ट्रैक्ट्स का होते हैं, क्योंकि स्टॉक्स में हम लोग 100 कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं जा सकते। वी कैन नॉट गो इन 100 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है 25 से लेकर 100 कॉन्ट्रैक्ट के बीच में हम लोग बेचते हैं या खरीदते हैं, जो भी है। इंट्राडे के लिए यूजुअली 25 कॉन्ट्रैक्ट रहता है निफ्टी में, और पोजिशनर के लिए 100 कॉन्ट्रैक्ट रहता है निफ्टी में। सो इट इज़ ए वेरी यूजफुल टू अस टू मेक मनी अलॉन्ग विथ वी आर होल्डिंग ए लॉट ऑफ इक्विटी। तो ये हो गई आपका आज का रिकैप, और अगला चलते हैं एक दूसरे स्टॉक के लिए जो आपको इंटरेस्टिंग रहेगी। शायद सम्मान कैपिटल एक देखूंगा और एक बंधन बैंक देखूंगा। बंधन बैंक कोई चिल्ला रहा था, उसके लिए आई मीन द पर्सन वॉज वेरी अगली। आई मीन ये यहाँ तक आएगा दोस्तों, 3150 तक आएगा। जो आपने होल्ड किया है तो ठीक है। यहाँ आने के बाद उसकी एक ये नीचे यहाँ लो कट गई है, लो इज कट, इट कैन टर्न फ्रॉम हियर। इसके लो होने के बाद एकदम से ये रिवर्स भी मार सकता है। हाँ, तो यू कैन, दिस इज अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। बेसिकली कहना है कि भाई मैंने एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के बारे में आपको बताया। तो चलते हैं बंधन बैंक के लिए। बंधन बैंक किधर है भाई? यहाँ पे बंधन बैंक, ठीक है। बंधन बैंक का आज हमने क्या किया है, वी आई विल गिव यू द सी every time when I give you the explanation, I give you the explanation based on the pattern based, जो मैं सिस्टम जानता हूँ। It has made an impulse, then it has made a A B C, बाद में A B C D E। ये आने के बाद ही, इतनी लंबी इसकी कंसोलिडेशन फेज होने के बाद ही ये ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, पैटर्न में ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस यानी कि ये टाइम कंजम्पशन में एंटर किया है या प्राइस करेक्शन में एंटर किया है, इसे समझना ये बहुत इजी है। जब ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस में बढ़ते जाता है तो आपको मालूम है कि ये प्राइस को एक ब्रैकेट में रखा है और ये टाइम कंजम्पशन कर रहा है, इट इज कंज्यूमिंग मोर टाइम, ठीक है। अगर ये धन धनाधन करके एक शार्प नीचे आके फिर यहां से ऊपर की तरफ अगर जाता है, ऐसा एक फ्लैग देख के बाउंस होता है, देन दिस बिकम्स, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं, दिस बिकम्स प्राइस करेक्शन, ठीक है। अभी आपको समझ में आया बात को? साइडवेज करेक्शन जब टाइम करेक्शन में जाती है, देन पीपल बाय हियर, अरे अरे यहाँ 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 ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे खरीदेंगे हम, यहाँ पे खरीदते हैं और इट बिकम्स वन मोर लो। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, फिर यहाँ पे खरीदते हैं, फिर इट विल कम डो, बिकॉज साइडवेज मार्केट टेंड टू गिव विप्सॉस। तो उसके लिए आपको एक स्ट्रोक की जरूरत है कि विच स्ट्रोक इट इज इन विच स्ट्रोक, इट इज इन राइट नो एन इंपल्स स्ट्रोक, बाद में ए बी सी करेक्शन, फिर बाद में एक इंपल्स स्ट्रोक में आएगा, ये 150 तक जाएगा, यस 150 तक जाएगा। क्या ये 152 बाउंस कर सकता है? डाउट है, फिर भी मैं 150 तक इतना बोल दूंगा। उसके बाद आपको एक कंसोलिडेशन फेज आएगा, बहुत ही स्लो आएगा। ये स्लो कंसोलिडेशन फेज क्यों आएगा पता है? बिकॉज दिस इज वेरी शार्प, दिस इज वेरी शार्प।
और ये बीच में आपके साथ इतना धोखा हुआ रहता है। तो when the price is coming down from this particular point of view, एक मिनट, when the price is coming down from this particular point of view, people don't have a equities with them, उनके पास इक्विटी रहने के लिए कुछ रहता नहीं है। ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, इसके बाद यहां से एक अपसाइड मूव मिलेगा। आपको बात समझ में आई? मैं आशा रखता हूं ये बात आपको समझ में आया होगा। बंधन का हो गया, और एक है हमारा वो सम्मान कैपिटल का। एक मिनट, सम्मान का मैं डेली में बता देता हूं, क्योंकि बहुत से लोग ऑफ कोर्स इट हैड गॉन, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये 210 क्रॉस कर देगा, लेकिन ये सडनली इट केम बिलो। ठीक है, कोई बात नहीं, इट हैपन्स। दिस इज 1 2 3, लेकिन 4 यहाँ पे इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर 4 टू कम अप टू दिस डीप। तो ऑल्दो इट इज वेरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इसमें, मैं आपको इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके चलता हूँ। इट इज स्टिल गोइंग अप, मैं अभी बताता हूँ क्यों। इनिशियली हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ये पैटर्न ए बन गया, बी बन गया, सी बन गया, डी बन गया, ये हमारा पैटर्न रहता है। यहाँ पे अब ये ई बना रहा है, तो एक फाइनल स्वैप हुआ है अभी। नाउ इट इज ऑलरेडी डन, वॉट एवर इट गोज मोर देन 305 नाउ। बात क्या है, ऐसा क्या बात होगी जो 305 तक जाएगी? इट इज कॉल्ड स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब एक बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। दिस विल गो वेरी फास्ट, इट इज फास्टर देन एनीथिंग, बिकॉज जब ये इतने कंट्रैक्शन में आती है, व्हेन इट बिकम्स ट्रायंगल का जो शेप है, एक मिनट मैं बताता हूं, ए बी सी डी ई, इसके बाद ये नीचे आना बहुत मुश्किल है कि बिकॉज इट्स ए ब्रांड न्यू इक्विटी, और ये न्यू लो में है। वंस इट हैज कम टू न्यू लो, इट विल स्प्रिंट अप, and this sprint up will help you to make money in the investments। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स में ये करते हो तो इसके पीछे 15,000 रुपये लगाइए बस। आज मेरा वीडियो देखा आपने, 15,000 रुपये लगाया, कोई बात नहीं, यू जस्ट पुट द 15,000 इन इट एंड डोंट वरी, व्हेन इट गोज टू 305 इट विल, द मनी विल बी डबल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी का रेगुलेशन वायलेट करो, नहीं, ये प्योर टेक्निकल बेस्ड आइडियोलॉजी है, और ये प्योरली टेक्निकल बेस्ड फोरकास्टिंग है। अगर आप फोरकास्ट नहीं कर सकते तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक मेथड है जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करने से फायदा मिलेगा, स्पेकुलेशन से नहीं। स्पेकुलेशन में बहुत से विफसास रहते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से अगले 1 महीने में भी आपको 305 रुपए मिलती है। इट इज वेरी वेल। 15,000 रुपए लगाया, 30,000 रुपए निकालो, 15,000 रुपए ले। अरे आप एक ऑप्शन ट्रेडिंग में उतना 15,000 रुपए गवा लेते हो, इसमें लगा दो पैसा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू गिव, एंड पैटर्न वही है, आई ऑलवेज फॉलो द सेम पैटर्न, ठीक है। आज मैंने दो चीज का बताया आपको, और मैं आशा रखता हूं अगर आपको कोई और एक चीज का बताना है, आपको समझने के लिए एक कोई चीज बताना है तो टेल मी, मैं वो वीडियो बना के दे दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।